सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 1 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में खालिद जिया, बेगम खालिद जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? ए पाकिस्तान की, बी अफगानिस्तान की, सी बांग्लादेश की या डी मालदीव की? ये कहाँ की थी? ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी बीएनपी की अध्यक्ष खालिद जिया का ढाका में निधन हुआ। कहाँ पे? ढाका में। ठीक है, ये ढाका में निधन हो गया। उन्होंने 2 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी, क्या है, फोर्थ यानी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव कब हासिल किया? ए 15 अगस्त 2025 को, बी 31 दिसंबर 2025 को, सी 26 जनवरी 2025 को या डी 1 दिसंबर 2025 को? तो ये हासिल किया है, ये गौरव हासिल किया 31 दिसंबर 2025 को। वर्ष 2025 के अंत तक भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस रॉकेट प्रणाली के 120 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण यानी कि LRGR 120 का सफल परीक्षण किया है? ए अग्नि का, बी पिनाका का, सी पृथ्वी का या डी ब्रह्मोस का? तो किसका? ये पिनाका का। ठीक है, पिनाका रॉकेट प्रणाली। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम के लंबी दूरी के संस्करण का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन टू गोल्ड ग्रीन टू गोल्ड योजना जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तराखंड से, बी सिक्किम से, सी हिमाचल प्रदेश से या डी असम से? तो ये किस राज्य से संबंधित? ये राज्य समय हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग यानी कि इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को वैध और नियंत्रित करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड योजना शुरू की है, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली दुनिया की सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? ए जापान ने, बी जर्मनी ने, सी चीन ने या डी दक्षिण कोरिया ने? तो कौन सा देश है? ये चीन है। चीनी वैज्ञानिकों ने चुंबकीय उत्तोलन यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का उपयोग करके 1 टन वजनी वाहन को मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? ए वोक्सेल ग्रिड द्वारा, बी प्रैक्टो द्वारा, सी फार्म इजी द्वारा या डी हेल्थीफाई मी द्वारा? किसके द्वारा ये विकसित किया गया? ये है वोक्सेल ग्रिड्स द्वारा। जोहो समर्थित स्टार्टअप वोक्सेल ग्रिड्स ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर बनाया है, जो विदेशी मशीनों की तुलना में काफी सस्ता होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति को इजराइल का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? यानी इजराइल द्वारा शांति पुरस्कार की घोषणा देने की घोषणा की गई है। ए जो बाइडेन को, बी बराक ओबामा को, सी डोनाल्ड ट्रंप को या डी बिल क्लिंटन को? किसको देने की घोषणा की गई है इजराइल द्वारा शांति पुरस्कार? ए डोनाल्ड ट्रंप को। फ्लोरिडा में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2025 को भारत में कौन सी नई दूरसंचार नीति लागू की गई? ए 5G स्पेक्ट्रम पॉलिसी, बी राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना, सी डिजिटल इंडिया एक्ट या डी
टेलीकॉम रिफॉर्म्स 2026। तो ये नई दूरसंचार संचार नीति है। ये राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना, राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना नीति भविष्य की 6G योजनाओं सेवाओं के लिए कानूनी आधार तैयार करती है और स्पेक्ट्रम प्रबंधन को मजबूत करती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रोहतासगढ़ किले में हाल ही में एक निर्माणाधीन रोपवे गिर गया? ए राजस्थान राज्य, राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो ये राज्य कौन सा? ये राज्य है बिहार, जहाँ पे रोहतासगढ़ जिले में रोहतासगढ़ किला है, ठीक है, वहां पे क्या है, एक निर्माणाधीन रोपवे गिर गया। बिहार के रोहतास जिला है, रोहतास जिले में स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले तक पहुंच आसान बनाने के लिए बन रहा रोपवे परीक्षण के दौरान क्या हुआ, गिर गया। अगला प्रश्न है, ओल्ड चिकी लिपि जिसकी शताब्दी समारोह हाल ही में मनाया गया किस भाषा से संबंधित है? ए डोगरी से, बी संथाली से, सी बोडो से या डी मैथिली से। किससे संबंधित है? ये संथाली से संबंधित है। राष्ट्रपति ने जमशेदपुर में संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। इसकी खोज 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए 50,000 करोड़, बी 79,000 करोड़, सी 95,000 करोड़ या डी 1,10,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कितने का? ये 79,000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों और रडार की खरीद को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न कर देख लेते हैं, नरसपुर लेसक्राफ्ट जिसका उल्लेख पीएम ने मन की बात में किया किस राज्य से संबंधित है? ए तमिलनाडु से, बी केरल से, सी आंध्र प्रदेश से या डी तेलंगाना से। ये किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के नरसपुर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जाने वाले इस हस्तशिल्प की सराहना प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में की। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी गिफ्ट सिटी गुजरात में या डी नोएडा में। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये गिफ्ट सिटी गुजरात में किया जाएगा। गुजरात सरकार ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में IAIRO यानी कि भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत और किस देश के बीच 1 जनवरी 2026 से 100% टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी प्रभावी होगी? ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूके या डी यूएई के साथ। तो ये कौन सा देश? ये ऑस्ट्रेलिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA की तीसरी वर्षगांठ पर पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारतीय निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलिया में शून्य शुल्क लागू होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा है ओरेशेनिक मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा बेलारूस में तैनात किया गया है? कहाँ पे? बेलारूस में। ए अमेरिका द्वारा, बी यूक्रेन के द्वारा, सी रूस के द्वारा या डी उत्तर कोरिया के द्वारा। कौन है ये? रूस के द्वारा बेलारूस में तैनात किया गया ओरेशेनिक मिसाइल सिस्टम। रूस ने अपनी परमाणु क्षमता संपन्न ओरेशेनिक मिसाइल सिस्टम को बेलारूस में तैनात किया है, जिससे पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।